नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरी ट्रू मैनिफेस्टेशन स्टोरीज, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने कैसे इतने सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है लाइफ में। बहुत चीज़ें नहीं भी हुई है, उसमें एक या दो चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट ही की है, और वो भी अपने विल पावर से। और साथ में कुछ और भी टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ टाइम टाइम पर शेयर करते रहती हूँ। तो आज भी एक टेक्निक शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अपनी जर्नी को बताऊंगी और फिर आप लोगों के पास वो टेक्निक लाऊंगी ताकि आप भी और अच्छे तरीके से अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकें। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए आज की वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। और अगर अच्छी लगती है, दूसरों की हेल्प करना आपको पसंद है, तो फिर शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में हम पैदाइशी ही हम सब कुछ पा नहीं लेते हैं। हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों को अचीव करते हैं, जानना सीखते हैं। पहले नहीं जानते थे, अभी धीरे धीरे जान रहे हैं। जब जान रहे हैं तो चीज़ों को करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ें हमें मिल रही। लाइक मैनिफेस्टेशन, हमें पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम नहीं था, मुझे सीक्रेट बुक से पता चला। लेकिन उससे पहले भी क्या मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन असली चीज़ पता नहीं थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक्चुअल में होता है, वो पता नहीं थी, लेकिन मैं मैनिफेस्ट किए जा रही थी। तो मैं सबसे पहले आपको रॉ बताती हूँ कि जैसे मुझे पता नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है और मेरे साथ वो काम कर रही है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है मैं कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो वैसा आपके साथ भी होता होगा कि आपको पता नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क कर रहा है, लेकिन आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं विदाउट नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यानी कि आपको मालूम हो नहीं मालूम हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले जीवन की शुरुआत की थी, एक कंपटीशन में गई थी। बहुत सारी स्टोरीज है, शायद हर स्टोरी आपको नहीं लगे, लेकिन मेरे लिए लाइफ में मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव की है या फिर मैंने मैनिफेस्ट की है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं एक कंपटीशन में गई थी। तब बचपन में ना क्या होता था कि अंताक्षरी का कंपटीशन होता था। तो एक बहुत बड़ी कंपनी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, और क्योंकि मेरे पापा एक अच्छे पोजीशन पे थे तो हमें भी बुलाया गया था एज अ पार्टिसिपेंट। तो मैं जब गई थी तो मेरे साथ एक मेरे पार्टनर भी थे, लेकिन वो मेरे अंकल थे और मैं गई थी। मैं उस समय ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल की होंगी, 15-16 साल की थी। तो मैं उस अंकल के साथ गई थी। तो वहाँ पर कुछ गिफ्ट आइटम्स थे, जैसे कि ब्लेंडर था, इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर था, माइक्रो ओवन था, और थर्ड प्राइज था मिक्सर ग्राइंडर आई थिंक उस समय। तो मैं 15-16 साल की थी। जो ब्लेंडर था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैं धीरे धीरे उसकी हर एक चरण हो रहा था, अंताक्षरी का चरण हो रहा था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फाइनल राउंड। तो फिर मैं हर चीज़ों को पास करते हुए चले जा रही थी, लेकिन मेरा फोकस ना कहीं भी माइक्रो ओवन पर नहीं जा रहा था। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जा रहा था ब्लेंडर पर। ओके, तो मैं बस यही सोच रही थी कि काश आज मैं अगर ब्लेंडर जीत जाती हूँ तो मैं ये मम्मी को जाकर सरप्राइज दूंगी तो मम्मी कितनी खुश होगी। तो मैं बस, मेरे दिमाग में वो ब्लेंडर ही था, एंड यू वोंट बिलीव कि मैं बस ब्लेंडर को ही देखे जा रही थी और बस देखकर यही सोच रही थी काश ये चीज़ मेरी हो जाए, काश मैं इसे जीत जाऊँ, काश मैं इसे अपनी मम्मी को कैसे दूंगी। मैं तब सोची, क्योंकि मैं उस समय बच्ची थी और साथ में मुझे मालूम नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन मैं ना बस उसे अट्रैक्ट कर रही थी, मैनिफेस्ट कर रही थी, एफर्म कर रही थी कि ये चीज़ काश मेरी हो जाए, काश मेरी हो जाए। तो फिर जब फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड क्लियर हुआ, तो फाइनल राउंड पे आया। तो अंकल जो थे मेरे साथ, वो उनको मुझ पर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था और वो बोल रहे थे कि आज तो हम फर्स्ट प्राइज लेकर ही जाएंगे। लेकिन मेरा तो ध्यान कहीं और है, मुझे तो सेकंड प्राइज की तरफ में ध्यान था। मुझे ब्लेंडर चाहिए था, क्योंकि ब्लेंडर बहुत स्मार्ट लग रहा था उस समय, तो मुझे वही चाहिए था। तो फाइनल राउंड हुआ, विनर्स का जैसे ही अनाउंसमेंट हो रहा था तो थर्ड विनर का हुआ, सेकंड विनर का जैसे ही होने लगा तो मैंने दिल थाम लिया कि हे भगवान, मैं मनी मन सोची हे भगवान, मुझे तो आज ब्लेंडर घर लेकर ही जाना है। तो जैसे ही मेरी नाम मेरे कानों तक आई, मैं तो एकदम खुशी से उछल गई। और खुशी से उछली तो मैंने देखा कि मेरे ड्रीम मैंने कैसे अचीव किया, मुझे ये चाहिए था और मैंने उसे पाया। तो ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी थी मेरी शुरुआत के जीवन में। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ें कन्वर्ट होने लगी। तब भी मुझे मालूम नहीं चल रहा था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर एक सेकेंड हमारे जन्म लेने के बाद से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि हम जो भी चाहते हैं
वो हम अचीव कर लेते हैं। अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हो, जैसे मैंने ये ब्लेंडर चाहा था, मुझे मिल गई। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, लाइक आपकी फेवरेट कार हो गई, वो मैनिफेस्ट किया। आपके जीवन में मैंने अपने हाउस को, मैं जो इस घर में अभी रह रही हूँ, ये घर को मैंने मैनिफेस्ट किया था। कुछ ज्वेलरीज है डायमंड की, जो मेरे लिए पाना मुश्किल था, उसे मैंने मैनिफेस्ट किया। किसी भी चीज, किसी और के लिए भी मैंने कुछ चाहा है, अगर दिल से मैंने चाहा है, ये तो नहीं कि मैं ऊपर में हवा में सोचूं उसके लिए ये चाह दूं तो वो हो जाएगा, नहीं। मैंने अगर किसी के लिए कुछ चाहा है तो मुझे लगा है कि वो सही है उसके लिए, और मैंने दिल से उसके लिए चाहा है तो वो मैंने अचीव किया है। तो ये है क्रेजी मैनिफेस्टेशन, मेरी ट्रू स्टोरी, क्योंकि मैंने जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों को बदलते हुए देखा है, उसे पाते हुए देखा है, जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी। लाइक मेरा ये घर, जब मैंने इसे पहले बार देखा था तो मुझे और कोई घर अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो इस घर को, इस फ्लैट को जब मैंने देखा, क्योंकि ये बहुत स्पेसियस फ्लैट है और मेरा ड्रीम था कभी कि मैं बहुत स्पेसियस फ्लैट में रहूं, क्योंकि फ्लैट्स क्या होता है कि 1100-1200 स्क्वायर फीट के ही होते हैं, लेकिन मेरा ये फ्लैट कंप्लीटली 1500 स्क्वायर फीट का है। तो मैं इसको देखने के बाद मैं तो दीवानी हो गई थी और मुझे यही चाहिए था। एक समय ऐसा आया कि हम अपने नए फ्लैट को बेचने का सोचे थे, क्योंकि हमें ये लेना था। तो वो बिक नहीं रहा था, क्योंकि क्लाइंट्स आ रहे थे, देख रहे थे, चले जा रहे थे, कोई फाइनल नहीं कर रहा था। लेकिन मैं उस समय भगवान का भी सहारा ली थी, मैंने हनुमान जी का सहारा भी लिया था, और मैंने अपने विल पावर को बहुत मजबूत किया था। एक समय ऐसा आया था कि ये फ्लैट के जो ओनर थे, उन्होंने, जैसे हम लोगों ने फ़ोन किया कि ये अवेलेबल है कि नहीं अभी भी, तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, ये बिक चुका है, और इसके बायर ने एक टोकन अमाउंट दे दिया है। उसके बाद मेरा तो दिल टूट गया, और मेरा दिल टूटा तो मैं बिल्कुल हताश, जैसे होता है ना कि जैसे ब्रेकअप होने के बाद जो दुख होता है ना, वो दुख मुझे हो रहा था ये फ्लैट के मेरे हाथ से चले जाने पर। तो उसके बाद फिर मैं उठी, कुछ देर मैंने दुख किया। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हें बहुत मन था उसे पाने को। मैंने बोला यस, मुझे मन तो था, लेकिन मैं आज आपको एक बात कह दे रही हूँ। मैंने खुले दिल से खुले आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा कि ये फ्लैट मेरा होकर रहेगा। तो जब मैंने ये बातें कही ना, ये शायद मेरे मन से, दिल से वो इच्छा निकली और यूनिवर्स ने उसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे वो चाहिए था, मुझे दिल से चाहिए था। मैं सोते बैठते उठते जागते कुछ भी काम करते बस इसी फ्लैट के बारे में ही सोच रही थी। तो आप समझ रहे हैं, ये बहुत इजी टेक्निक आप लोगों को बता रही है। जो भी चाहिए आप लोगों को ना, उसके बारे में सोचते रहे, उसके बारे में विजुअलाइज करने लगे। फिर मैंने हनुमान जी से प्रेयर की। मैंने हनुमान जी को बोला, आपको सबको पता है कि पवन पुत्र हनुमान किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो मैंने भगवान हनुमान की पूजा भी शुरू की साथ में, और मैंने हमेशा खुले आसमान को देखा और जोर से मैं कहती थी कि वो फ्लैट मेरा होकर रहेगा। आप समझो मेरा कॉन्फिडेंस, वो मुझसे चला गया था, मुझसे बिक गया था, लेकिन मैं बोल रही थी, क्योंकि मुझे बचपन से ना एक एहसास था कि मैं जो बोलती हूँ वो सच होता है। ये एहसास मैंने खुद में तो देखा ही है, और लोग भी कहते थे कि ये जो भी बोलती है वो सच होता है। उसके बाद मैंने इसी बात को मैंने ध्यान में रखा और मैं बोलते गई, क्योंकि मुझे चाहिए था। और मुझे एक बार जिद आती है ना किसी चीज़ को पाने की, तो मैं इसे पाकर ही रहती हूँ, भले कितनी भी उसके लिए पूजा पाठ करना पड़े, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़े। तो इसी के चक्कर में मैंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ किए, सीखे हैं खुद से, अपने से खुद बनाए हैं, और उसके बाद मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। तो जब मैंने खुले आसमान में बोला, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी, उसके बाद वहाँ से सामने तरफ से ओनर ने हमें फ़ोन किया, खुद चलकर फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि फ्लैट अवेलेबल है, अगर आपको लेना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं तो खुश, और मेरा तो एकदम मतलब मैं क्या बोलूँ, खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि मेरा ये फ्लैट मुझे चाहिए था। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, क्योंकि मेरा अभी तक नया फ्लैट बिका नहीं था। तो जब तक वो बिकेगा नहीं, मैं डाउन पेमेंट करूँगी कैसे? तो जो अमाउंट था वो हमारे बैंक में तब था नहीं, जो हमें डाउन पेमेंट करना था। करीब आपको 20% डाउन पेमेंट करना होता है, तो वो अमाउंट हमारे पास था नहीं। तो वो सिचुएशन खड़ी हो गई कि मेरा अभी तक नया फ्लैट बिका नहीं था और मुझे ये फ्लैट चाहिए था, क्योंकि अब ये अवेलेबल है और मुझे चाहिए। अब क्या करूं? फिर मैंने हनुमान जी से बहुत सारी प्रार्थनाएं की, और उस समय मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बता रही हूँ, मैंने उसका उपयोग किया था, वो है सुंदरकांड। मैं हर मंगलवार से शुरू करके मैंने, जब तक मुझे ये नहीं मिला था, मैंने सुंदरकांड का पाठ किया था, साथ में बजरंग बाण का पाठ किया था, क्योंकि मुझे चाहिए था। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, कोई बायर आ ही नहीं रहा था मेरे उस नए फ्लैट के लिए। लास्ट में एक ऐसा बायर आया जिसने
सीधे सीधे फाइनल कर दिया। उसने हमारे फ्लैट को देखा, फाइनल किया और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरे पास तब तक भी टोकन अमाउंट आया नहीं था मेरे नए फ्लैट का, क्योंकि उसका भी प्रोसेस होता है, तो उसमें भी प्रोसेस में 1 महीना लग गया। अब इधर से जिसने हमें फ्लैट के लिए कहा वो हमें थोड़ा प्रेशर कर रहा था कि आप थोड़ा जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बायर्स खड़े हैं। अब वो भी अपना प्रेशर डाल रहा था। तो उसके बाद 1 महीने के अंदर हमारा नए फ्लैट का डाउन पेमेंट आया वहाँ से। तो हमने सीधे डायरेक्ट जाकर वहाँ पर ये पेमेंट कर दी। जो हम इस फ्लैट को हम खरीदने के लिए हमने 20% का पेमेंट कर दिया। अब तो ये श्योर था ये मेरा फ्लैट है, लेकिन फिर भी मन में एक डर और एक उतावलापन काम कर रहा है कि भगवान क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उसके बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया, यहाँ का डाउन पेमेंट कर दिया, वहाँ का डाउन पेमेंट जैसे ही आया तो उसका प्रोसेस चला, तो उसका पैसा हमें मिला। फिर हमने यहाँ पर वो पैसे हमने दिए। अब बात आई रजिस्ट्रेशन के दिन की। तो रजिस्ट्रेशन के दिन ये नियम होता है कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करते हो उस दिन आपको फ्लैट का चाबी मिल जाता है। अब उस दिन सुबह से मुझे डर लगे जा रहा है। मतलब आप सोचो, जो चीज़ मुझे पानी है वो मुझे इतनी ईगरली वेटिंग थी मुझे उस चीज़ की कि रजिस्ट्रेशन का दिन आ गया, लेकिन फिर भी मेरा डर खत्म नहीं हो रहा जब तक मुझे चाबी नहीं मिल रही है हाथ में। तो उस दिन सुबह सुबह उठ गई, सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान जी के चालीसा का पाठ किया, बजरंगबाण का पाठ किया, और मैंने खुले यूनिवर्स को मैंने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है। और 2 बजे ये रिजल्ट मुझे मिलना था। मेरे हस्बैंड गए थे रजिस्ट्री के लिए, तो 2 बजे उन्हें मुझे कॉल करना था, क्योंकि 2 बजे से पहले वो रजिस्ट्री हो जाती। लेकिन उसी दिन थोड़ी सी लेट हो रही थी। मैं 2 बजे उनको कॉल लगाई, मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला अभी हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पेपर का काम है। उसके बाद मैं वेट करने लगी, क्योंकि उस दिन मेरी जो हार्ट बीट थी ना वो ऐसे ऐसे हो रही थी, यानी कि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि क्या होगा। उसके बाद 3 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और कहा चाबी मिल गई है, रजिस्ट्रेशन हो गई है और अब वो फ्लैट हमारा है। मैंने थोड़ी सी भी देर नहीं की, भगवान को बहुत 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 धन्यवाद दिया और तुरंत हमने शाम को प्लान किया कि हम वो फ्लैट में जाएंगे, क्योंकि चाबी मिल गई है। और मैं सीधे इस फ्लैट में आई और आकर दिल से थैंक यू कहा, यूनिवर्स को, भगवान को, अपनी इच्छाओं को भी थैंक यू बोला, क्योंकि ये नहीं होती तो शायद ये फ्लैट मुझे नहीं मिलता। तो मैंने ऐसे दिल से थैंक्स बोला, सब कुछ किया। लेकिन ये जो जर्नी रहा, कम से कम मुझे इस प्रोसेस को करने में 4 महीने लगे थे। 4 महीने के बाद ये फ्लैट मुझे मिला था, क्योंकि मेरा फ्लैट भी बिकना था। इस बीच मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को सबसे पहली चीज़ें बताई। हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंगबाण का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया, और हर दिन खुले आसमान के नीचे जाकर कहती थी वो फ्लैट, यानी ये फ्लैट उस समय कहती थी मेरा ही होगा और वो फ्लैट मेरा ही है, ये कहती थी। और उठते बैठते सोते जागते खाना पका रही हूँ, कुछ भी करे, बस मेरे दिमाग में वो फ्लैट चल रहा है। अब इसके बाद देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया। मैं जब भी वहाँ पर घर में ऐसे ही बैठे रहती थी ना, तो मैं सिर्फ फ्लैट के बारे में सोचती थी। और मैं एक रूम है मेरा जो पूजा घर मैंने बनाया, एक्चुअल में उसे पूजा घर ही बनाया है। तो मैंने शुरू में ही सोच लिया था कि ये घर, इस रूम को मुझे पूजा घर ही बनाना है। तो मैं उसे विजुअलाइज करती थी, क्योंकि मेरी दिली इच्छा थी। मैं विजुअलाइज करती थी कि वहाँ मेरा भगवान का सिंहासन होगा, वहाँ पर मैं बैठूंगी, मैं ऐसे पूजा कर रही होंगी। तो मैं वो पूजा को भी विजुअलाइज करती थी। ठीक है, मैं अपने घर में कैसे बैल्कनी में वॉक कर रही हूँ उसे विजुअलाइज करती थी। मैं अपने किचन को कैसे यूज कर रही हूँ उसे विजुअलाइज करती थी। मैं अपने हॉल रूम को कैसे सजाऊंगी उसे विजुअलाइज करती थी। कौन से कलर से करूंगी उसे विजुअलाइज करती थी। तो ऐसे करते 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 लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरी है, जो ट्रू मैनिफेस्टेशन स्टोरी है, जो बिल्कुल क्रेजी है। बिल्कुल आप कह सकते हैं ये क्रेजी है, बिकॉज मैंने ऐसे ही अट्रैक्ट किया और ऐसे ही अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो ये वो उस समय की स्टोरी मैं बता रही हूँ जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जिस दिन मुझे ये फ्लैट की चाबी मिली और मुझे सब कुछ मेरे हैंड ओवर हुआ, तो उस दिन मुझे पता चल गया, यकीन चल गया कि आप दिल से कुछ भी चाहो तो वो आपको मिल सकती है, बशर्त है कि आपको उसे दिल से चाहना होगा। तो आई थिंक ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की, अपनी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी, ये आपको मोटिवेट करेगी और आप अपने जीवन में कुछ भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए साथ में आपको कर्म करना पड़ता है, जो मैंने किया, और साथ में विजुअलाइज भी किया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा और आप ऐसे ही अच्छे से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।